रुपौली में उपचुनाव चल रहा है और राजद और जेडीयू सभी पार्टी के लोग यहां पर आकर कैंपेन कर रहे हैं, मगर राजद की महिला प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल जी हैं। रितु जायसवाल जी भी आप बहुत दिनों से यहां आई हुई थी, कैंपेन कर रही थी, कल शाम भी मुलाकात हुई कैंपेन करते हुए। अब ये बताइए कि माहौल क्या है रुपौली का? माहौल पूरा बीमा भारती जी के फेवर में है। लोगों को, वहाँ के लोगों को काफ़ी उनको तकलीफ भी है इस बात का कि लोकसभा चुनाव के समय वो नहीं जान पाए थे कि वो इसी सवाल पे आने वाले थे हम कि लोकसभा में मार्जिन तो बहुत बड़ा था, रुपौली विधानसभा से भी हार गई थी, तो इस बार एक महीने में ऐसा क्या हो जाएगा? और पिछले बार ऐसा क्या हुआ था कि रुपौली के लोगों ने भी वोट नहीं किया? नहीं, मैं क्षेत्र के दौरे में हूँ, मेरा आज 8वां दिन है यहाँ पे। तो लोगों का यही कहना था कि पिछली बार हमें नहीं पता चल पाया था कि वो कब तीर छोड़ करके लालटेन में आ गई थी, ये मैसेज उनको नहीं पहुंचा था। तो उन्होंने सबने कहा अच्छा बीमा भारती जी के नाम से, तो उन्होंने तीर पे ही दिया था। पर इस बार सब जान चुके हैं कि ऐसा नहीं है, और अब अगर बीमा भारती जी को जिताना है तो फिर लालटेन में देना है। लालटेन में देना, चलिए आप मैसेज नहीं पहुंचा, मगर एक तरफ भाजपा, जेडीयू और चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, दूसरे तरफ तेजस्वी एक चेहरा, तो कैसे लगता है कि वो मार्जिन, वो गैप भर लेंगे आप लोग? एक होती है, एक छवि होती है। उन्होंने जिस तरीके से 5.5 लाख नौकरी 17 महीने में दे करके अपनी जो रोजगार की छवि बनाई है, और जो इन लोगों ने सबने मिल करके कर रखा था इतने 19 सालों में, जो बिहार का हाल है कि 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए आज भी अगर मजदूर बाहर काम की तलाश में ना जाएं तो उनके घर में चूल्हा नहीं पर जलेगा, ये बिहार की सच्चाई है। तो उन्होंने बिहार को क्या दिया? बिहार के नौजवानों को बाहर का रास्ता दिखाया और ये बताया कि तुम्हारे घर में चूल्हा तभी जलेगा जब तुम बाहर कमाने जाओगे, अन्यथा यहाँ की जितने तमाम लोग मिलकर के सरकार चला रहे हैं वो उस लायक नहीं है कि किसी के घर में 1-2 वक्त की रोटी भी बन सके अगर वो व्यक्ति बाहर कमाने नहीं जाता है। दूसरा, आप ये हालत देख लो, मतलब बिजली के बिल से तो लोग इतने परेशान हैं कि एक गरीब के यहाँ पे 2 दिन नहीं होता है ये स्मार्ट मीटर लगे हुए और उनको लाखों के बिल आ रहे हैं, लाखों के। तो क्या मतलब जो इस तरह की स्थिति बनी हुई ना, एकदम से बिहार की जनता ऊब गई है। तुम एक गठबंधन क्या, 2 क्या, 3 क्या, 4 क्या, तमाम अलायंस तुम बना लो, लेकिन लोगों का भरोसा तेजस्वी के रोजगार की तरफ। मगर नीतीश कुमार भाषण से कहते हैं बीमा भारती के बारे में, ये तो इधर उधर कर रही हैं जी, 3 बार में हमने ही इनको जिताया, हमने मंत्री बनाया, बोलने तक नहीं आता था। तो लोगों तक ये मैसेज तो पहुंचेगा ना कि बीमा भारती बार बार उल्टा पलटी कर रही है। तो सिखा वही रहे हैं, मगर गुरु ज्ञानी वही है, यही ज्ञान दे रहे हैं। जैसे उन्होंने बदला था तो अब लोगों को भी लगता है कि भाई ठीक है, जिधर हम कंफर्टेबल हैं, जिधर मान सम्मान नहीं मिला, जिधर इज्जत नहीं मिली, जिधर वो इतने टाइम काम करके भी उनको एक बंधन जैसा महसूस लग रहा था कि जैसे उनको, ये उनका खुद का कहना है कि उन्हें हर वक्त बेइज्जत किया जाता था, है ना। उनके खुद के पार्टी के ही कई ऐसे लोग हैं, कई महिला नेत्री हैं जो कि कहने को, साथ में लोग कहते हैं ना कि महिलाएं मिलके काम करती हैं, लेकिन वो हमेशा ही उनको बेइज्जत करने पे रहती थी। तो कोई भी आदमी अपनी बेइज्जती तो बर्दाश्त नहीं करेगा ना, तो वो करके आए। मगर ये काहे पलटते रहते हैं, ये तो उनके बारे में उनकी पार्टी कहती है कि नहीं भाई बिहार का विकास हो, इसीलिए वो एक गठबंधन छोड़ के दूसरे गठबंधन में चले जाते हैं। आप लोगों ने भी एक्सेप्ट किया, भाजपा ने भी किया, मगर बीमा भारती के लिए तो ये नहीं है ना कि हाँ रुपौली का क्यों नहीं होता है? अगर वो काम नहीं कर पा रही हैं, अगर उनको वो चीजें, वो फ्रीडम नहीं मिल रही है काम करने की, वो चीजें उनको पार्टी नहीं दे रही है, बिल्कुल बंधुआ मजदूर समझ के रखा हुआ है अपने विधायकों को, और उनको घुटन होती है, तो क्यों नहीं जाएंगे? आपने देखा पिछली बार हमारे यहाँ से आने से पहले जो उनकी सरकार थी, खुद बीजेपी के कई विधायक कहते पाए जाते थे कि यहाँ पे घुटन होती है, फ्रीडम नहीं है, एक अकेला 1 मैन आर्मी बना हुआ, अलायंस किसी के साथ कर लो, लेकिन आर्मी 1 मैन है यहाँ की, वो इस तरह से अपने आप को चलाते हैं, तानाशाही करते हैं। तो सभी उबे हुए थे, लेकिन फिर मौका मिला, जो कहते थे कि दरवाजे बंद है कभी नहीं खुलेंगे, वो दरवाजे भी खुल गए। एक आखिरी सवाल कर ले, आप इतने दिन से कैंपेन कर रही हैं, क्या लगता है कितना का मार्जिन रहेगा? आसानी से जीत होगी, टफ फाइट है, मार्जिन ज़्यादा होगा, क्या होगा? देखिए, जीत महत्वपूर्ण है। ये नहीं है कि कितने से होगी, कितना रहेगा, क्या रहेगा। जीत होना महत्वपूर्ण है। जो मुझे दिख रहा है क्षेत्र भ्रमण के दौरान, जो मैंने पाया है, जीत निश्चित है। हाँ, लोगों का झुकाव बीमा भारती जी की तरफ है। शुक्रिया। तो रितु जायसवाल जी हमारे साथ मौजूद थी, इन्होंने कहा कि जीत निश्चित है। लोकसभा में लोगों में कंफ्यूजन हो गया था, मगर विधानसभा में सब क्लियर है, जानते हैं कि ये राजद में वापस आ चुकी हैं।